नमस्ते दोस्तों, आज की कहानी है हमारी बदसूरत। प्रभा, जल्दी से मेरी चाय दे दो। प्रभा, अगर मेरा नाश्ता तैयार है तो लाओ। प्रभा, लंच बॉक्स तैयार हुआ कि नहीं? जितने लोग उतनी फरमाइशें। सुबह से ही प्रभा के नाम आदेशों की लाइन लगनी शुरू हो जाती थी। वह खुशी खुशी सबकी फरमाइशें पूरी कर देती थी। उसने भी जैसे अपने 2 पैरों में 10 पहिए लगा रखे हों। उसकी सेवा से घर का हर सदस्य संतुष्ट था। वर्मा परिवार उसकी सेवा और ईमानदारी को स्वीकार भी करता था। प्रभा थी गुणों की खान, दूध सा गोरा और कमल सा चिकना बदन, कजरारे नैन, रसीले होठ, पतली कमर, सुतवा नाक, काली नागन जैसी काले लंबे बाल और ऊपर से खनकती हुई आवाज़। उसकी खूबसूरती उसके किसी फिल्म की हीरोइन होने का एहसास कराती थी। मालकिन मिसेज वर्मा की बेटी ज्योति, जो प्रभा की हम उम्र थी, के कपड़े, पुराने मॉडर्न डिज़ाइन के कपड़े जब वह पहन लेती तो उसकी खूबसूरती में और भी निखार आ जाता। मिसेज वर्मा का बेटा अविनाश तो उस पर लट्टू था, हमेशा उसके आसपास डोलते रहने की कोशिश करता था। वह मन ही मन उसे चाहने लगी थी। अब तक दोनों में से किसी ने भी अपने मन की बात एक दूसरे से जाहिर नहीं की थी। घर के दूसरे कामों के अलावा मिसेज वर्मा की बूढ़ी सास की देखभाल की जिम्मेदारी भी प्रभा के कंधों पर ही थी। दरअसल मिसेज वर्मा एक इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल थी। उन्हें सुबह के 9 बजे तक घर छोड़ देना पड़ता था। बड़ा बेटा विनाश और बेटी ज्योति दोनों सुबह 9 बजे तक अपने अपने कॉलेज के लिए निकल जाते थे। घर के मालिक पीके वर्मा पेशे के वकील थे और उनके मुवक्किलों के चाय नाश्ते का इंतज़ाम भी प्रभा को ही देखना पड़ता था। प्रभा सुबह के 8 बजे वर्मा परिवार के फ्लैट पर पहुंच जाती थी। पूरे 8 घंटे लगातार काम करने के बाद शाम 5 बजे तक वह अपने घर लौट पाती थी। उस दिन प्रभा मिस्टर वर्मा के घर अकेली थी। बूढ़ी अम्मा भी किसी काम से पड़ोस में गई हुई थी। घर का काम निपटा कर थोड़ा सुस्ताने के लिए प्रभा जैसे ही बैठी, दरवाजे की घंटी बज उठी। प्रभा ने दरवाज़ा खोला तो सामने अविनाश खड़ा था। घर में और कोई नहीं है क्या? अविनाश ने अंदर आते हुए पूछा। नहीं, प्रभा ने छोटा सा जवाब दिया। कमरे में खुद के अलावा अविनाश की मौजूदगी ने उसके दिल की धड़कनें बढ़ा दी थी। वह अपनी नज़रें चुरा रही थी। उधर अविनाश का दिमाग प्रभा को अकेला पाकर बहकने लगा था। अविनाश ने अपने कमरे में जाते हुए प्रभा को एक गिलास पानी देने के लिए आवाज़ लगाई। वह पानी लेकर कमरे में पहुंची। अविनाश ने उसे गिलास मेज पर रखने का इशारा किया। गिलास रख कर जब प्रभा लौटने लगी तो अविनाश ने उसे पीछे से अपनी बाहों में कसकर जकड़ लिया। एक तो लड़की की गदराई देह, मुश्किल से मिली तन्हाई और मालिक होने का रौब। अविनाश पूरी तरह से अपने अंदर के हैवान के आगे मजबूर हो चुका था। यह आप क्या कर रहे हैं साहब? प्रभा बुरी तरह से डर गई थी। वही जो तुम चाहती हो। तुम्हें तो फिल्मों की हीरोइन होना चाहिए था। किन कंगालों के घर पैदा हो गई है तुम? कोई बात नहीं, तू तो किसी बड़े घर की बहू बनने लायक हो मेरी जान। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। फिर अविनाश ने उसे बिस्तर पर गिरा दिया और उसके जिस्म पर सवार होने लगा। प्रभा पर ताकत का इस्तेमाल करते हुए अविनाश बड़ी बेशर्मी से बोला, पहले अपने जवानी का मजा चखाओ, फिर मैं तुम्हें वर्मा परिवार की बहू बनाता हूँ। लेकिन शादी से पहले ये सब करना पाप है। प्रभा गिड़गिड़ाते हुए बोली, पाप पुण्य का हिसाब बाद में समझाना बेवकूफ़ लड़की, पहले मैं जो कहता हूँ वह करने दे। अविनाश वासना की आग में पूरी तरह से दहक रहा था। इसके आगे वह कोई और हरकत करता। घर का दरवाज़ा खटाक से खुला। सामने मिसेज वर्मा खड़ी थी। अपनी माँ को देख अविनाश पहले तो झेपा, फिर पैंतरा बदल कर पलंग से उतर गया। प्रभा भी उठ खड़ी हुई। यह सब क्या हो रहा है? मिसेज वर्मा चीखते हुए बोली, देखिए न मम्मी, कैसी बदचलन लड़की को आपने अपने घर में नौकरी दे रखी है। अकेला देखकर इसने मुझे ज़बरदस्ती बिस्तर पर खींच लिया। यह इस घर की बहू बनने के सपने देख रही है। अविनाश ने एक ही सांस में अपना कसूर प्रभा के सर पर मढ़ दिया। नहीं मालकिन, नहीं, यह सच नहीं है। कहते हुए प्रभा रो पड़ी। देख रही है मम्मी कितनी ढीठ है यह लड़की। यह कह
कब से मुझ पर डोरे डाल रही है, आज मुझे अकेला पाकर अपनी असलियत पर उतर आई है। अविनाश सफाई देते हुए बोला, मैं खूब जानती हूँ छोटे लोगों को अपनी औकात दिखा ही देते हैं, अब मैं इसे काम पर नहीं रख सकती। मिसेस वर्मा प्रभा पर आंखें तराते हुए बोली, नहीं मालकिन, ऐसा मत कीजिए, हम भूखे मर जाएंगे। प्रभा बोली, भूखे क्यों मरोगे, अपनी टकसाल लेकर बाजार में बैठ जाओ, अपनी भूख के साथ साथ दूसरों की भी मिटाओ। घर में झाड़ू पोछा करके कितना कमाओगी, चलो निकलो अभी मेरे घर से, मेरे बेटे पर लांछन लगाती है। मिसेस वर्मा बेरुखी से बोली। प्रभा हैरान सी सब कुछ सुनती देखती रही। उसका सिर चकराने लगा। कुछ देर में जाकर वह संभली और बिना उस तरफ देखे दरवाजे से बाहर निकल गई। घर आकर उसने रोते रोते सारी दास्तान अपनी माँ को सुनाई। उसकी माँ लक्ष्मी हैरान रह गई। माँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। यह सच है कि मैं मन ही मन अविनाश बाबू को चाहने लगी थी, पर इन सब बातों के लिए कभी तैयार नहीं थी। वह तो ऐन वक्त पर मालकिन आ गई और मैं बर्बाद होने से बच गई। मुझे माफ़ कर दो माँ। प्रभा रोने लगी। लक्ष्मी ने बेटी प्रभा को खींचकर गले से लगा लिया। प्रभा काफ़ी देर तक माँ से लिपट कर रोती रही। रो लेने के बाद उसका जी हल्का हो गया। वह लुटते लुटते बची थी। इसके लिए वह मन ही मन मिसेस वर्मा को धन्यवाद भी दे रही थी। ऐन वक्त पर उनका आधमकना प्रभा के लिए वरदान साबित हुआ था। प्रभा को अब अपने सपने टूटने का कोई गम नहीं था। उसके सपनों का राजकुमार तो अंदर से बड़ा ही बदसूरत निकला। महीने की पगार की आस टूट गई तो क्या हुआ, इज्जत का कोहिनूर तो बच गया। वह अगर लुट जाता तो किस दुकान पर वापस मिलता। इतना कहकर उसकी माँ लक्ष्मी ने इत्मीनान की एक लंबी सांस ली। कुछ खोते खोते बहुत कुछ बच जाने का संतोष प्रभा के चेहरे पर भी दिखने लगा था। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी है तो लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।